हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की थी, एमसीक्यू सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। तो उसका आज ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसको एक सबसे एक हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सुनना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन से सवाल है कि प्रोसेस डेटा जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो प्रोसेस डेटा जो होता है हमारे पास, क्या वो डेटा के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन के नाम से, नॉलेज के नाम से, या एनालिसिस के नाम से? तो दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रोसेस की फॉर्म में जो हमारे पास डेटा होता है उसे इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। Which are the following is an OCR font based on American standard? दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि OCR क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि OCR-A। दोस्तों, ये होता क्या है? OCR-A जो है ये एक फॉन्ट होता है जिसको क्रिएट किया गया है 1968 में, इन अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्हेन देयर वाज अ नीड फॉर अ फॉन्ट, जब नीड पड़ी थी फॉन्ट की, जो क्या करेगा, दैट कुड बी रिकॉग्नाइज नॉट ओनली बाय द कंप्यूटर, जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बट आल्सो बाय ह्यूमंस। ये इंसानों के जरिए, हमारे जरिए हम भी क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये रहा आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल आपके इंफॉर्मेशन वाली सेक्शन से। अगला सवाल जो है वह है कंप्यूटर के हार्डवेयर वाली सेक्शन से। पहला सवाल है हार्डवेयर का, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम? बताइए, इन ऑप्शन में से कौन सी टाइप है माइक्रो कंट्रोलर की जिसको एम्बेडेड सिस्टम में जिसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो ARM माइक्रो कंट्रोलर है, या MRP माइक्रो कंट्रोलर है? बताइए, इसमें सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर ए। ARM माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक टाइप होती है जिसको यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में। दोस्तों, ARM ये होता क्या है? ARM जो है स्टैंड्स फॉर एडवांस राइज मशीन। ये सबसे एक मोस्ट पॉपुलर, एक फेमस माइक्रो कंट्रोलर है। प्रोग्रामिंग इन कहाँ पे इस्तेमाल होती है? आपका एम्बेडेड सिस्टम वर्ल्ड में। इसके अलावा बाकी की एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे हम। क्वेश्चन है अगला आपके सामने, दैट इज आइडेंटिफाई आपको करना है वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। इनमें से बताइए कि कौन सी सही है या गलत कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने, माइक्रो कंट्रोलर इज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर। दूसरा है, माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन किया जाता है एज अ मल्टीपर्पज मल्टी प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस दैट हैज द कैपेबिलिटी, जिसमें कैपेबिलिटी होती है जो रीड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेमोरी से, एक्सेप्ट करता है बाइनरी डेटा को एज इनपुट की तरह, एंड उसके बाद डेटा को प्रोसेस करता है। तीसरा ऑप्शन है, माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है एज एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस को। तो बताइए, इसमें से सही वाला उत्तर कौन सा है? क्या ये तीनों सही है या ये तीनों गलत हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों जो हैं वो सही है। तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या डिफाइन करता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज इंटरनल कंट्रोलिंग बस की तरह। अगला सवाल है आपके सामने, विद रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोलर PIC स्टैंड्स फॉर। बताइए, PIC क्या होता है? तो PIC प्री फेज इंटरनेट कंट्रोलर, प्री फेज इंटरफेस, या पेरिफेरल इंटरनेट कंट्रोलर, या पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। PIC क्या होता है दोस्तों? दैट इज पेरिफेरल इंटरफेस
कंट्रोलर। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल इक्विपमेंट, क्या ये सही है। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो दैट मेक हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब। बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो है सही है। तो इसमें से दोनों जो हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड बी जो है इसका ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नॉन एज। आईसी जो होता है उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। क्या वो चिप्स के नाम से, रजिस्टर के नाम से, ट्रांसलेटर के नाम से या प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उनको जाना जाता है चिप्स के नाम से या उनको बोला जाता है माइक्रोचिप। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे कंबाइन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन द सेम चिप्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बस जो होती है कंप्यूटर में वो क्या होता है। क्या ये इंडिकेट करता है डेटा आइटम को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है या इंडिकेट करता है आपका एड्रेस आइटम या इट बिकम अ सिनोनिम फॉर द फाइल प्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बस जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बस एक ऐसी हमारे पास कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है जिसके जरिए डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है आपका फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट या फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। अगले नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वियर एसेसरीज आर अटैच टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जहां पे कंप्यूटर के एसेसरीज जो है जिसके साथ कनेक्ट होती हैं, बताइए उस पार्ट का नाम क्या होता है। क्या वो पोर्ट कहलाता है, रिंग कहलाता है, बस कहलाता है या जिप कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा उस पार्ट को बोला जाता है पोर्ट। याद रखेंगे आप, हमारे फोन में जहां पे हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं उस वाले एरिया को बोला जाएगा दैट इज पोर्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ SMPS क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई और स्टोर मोड पावर सप्लाई। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 58। USB स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान सा सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर डी। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरीज बस। ये जो इस्तेमाल की जाती है टेक्नोलॉजी, ये इस्तेमाल की जाती है ताकि कनेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर को विद पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। अब जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये वो वाली डिवाइसेस होती हैं दोस्तों जिनको कंप्यूटर के साथ हम अटैच या डिस्पैच कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डू यू प्लग योर कीबोर्ड केबल। कंप्यूटर का बताइए वो कौन सा पार्ट होता है जिसके साथ आप प्लग जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड केबल जो है उसको आप प्लग इन कर सकते हैं। क्या वो VGA पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है या आपका USB पोर्ट या सैंडिरो पोर्ट होता है। इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के साथ जिस केबल को हम कनेक्ट करते हैं वो कौन सा पोर्ट कहलाता है, वो होता है आपका कंप्यूटर बोर्ड केबल डू प्लग USB पोर्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ UPS इज। बताइए UPS जो हमारे पास होता है उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन सा होता है। बैटरी, रेसिफायर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच या ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पास होता है बैटरी। बैटरी जो है दोस्तों वो हमारे UPS का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। अगला सवाल है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। इसमें से बताइए कौन सा बिलोंग नहीं करता है। हार्ड डिस्क, CPU, बेमेन बॉडी और मदरबोर्ड। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है ये पहली बार आपने सुना होगा, मदरबोर्ड भी सुना होगा, हार्ड डिस्क भी सुना होगा, CPU भी, ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। सवाल कह रहा है कि द डेटा कन्वर्टेड इनटू अ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड।
वो वाला डेटा जिसको कन्वर्ट किया जाता है मोर अंडरस्टैंडेबल की फॉर्म में, बताइए उसे क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, पावर या इंफॉर्मेशन? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन, जिसको हम पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन आर फॉल्स? कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से फॉल्स है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? एन इंफॉर्मेशन किसकस is a computer like device designed to provide certain information to public people in public places. दूसरा है नॉन इंटरएक्टिव किसकस आर पैसिव सिस्टम टिपिकली यूज किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए इन डिजिटल सिग्नल सिस्टम के लिए। बताइए इनमें से फॉल्स कौन सा है? तो इनमें से नाइदर वन नॉर टू, इसमें से दोनों के स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन किसकस? बताइए इनमें से सही कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, इट्स फंक्शनलिटी इज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिमोट कंट्रोल्ड। बताइए इसमें से कौन सा सही इसका उत्तर रहेगा इस सवाल के लिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों जो हैं इसमें से सही हैं, करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इनको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सवाल कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हार्डवेयर? बताइए इनमें से कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है? क्या वो मॉनिटर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या लैन, या कीबोर्ड? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि लैन जो है ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है। लैन क्या होता है दोस्तों? ये नेटवर्क का पार्ट है, टाइप ऑफ नेटवर्क होती है, विच मीन्स क्या होता है? दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ तक हो गए आपके 65 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि जितने भी करवाए सारे के सारे आपने उत्तर दिए हुए होंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डज CMOS स्टैंड्स फॉर? CMOS क्या होता है दोस्तों? इसका पूछा गया है फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी जो पढ़ेंगे आप, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बैटरी पावर होती है बायोस की फर्मवेयर इन योर हमारे लैपटॉप में। और बायोस क्या होता है? दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है, ऑल द अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, सवाल पूछा गया उनको कौन काम करता है? क्या ALU, CU, रजिस्टर, या नो ऑप्शन इज करेक्ट? इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ALU। ALU जो है ये एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है जो सारे के सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इनमें से बताइए कौन सा हार्डवेयर नहीं होता है? मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, असेंबलर और CRT। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो ये हार्डवेयर नहीं होता है। प्रिंटर की बात करें तो यह हार्डवेयर होता है। असेंबलर क्या होता है? ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज। और CRT क्या होता है? दैट इज हमारी स्क्रीन, विच मीन कैथोड रे ट्यूब। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? बताइए इसमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है? नॉट को ध्यान में रखना है। माउस बिल्कुल होता है, प्रिंटर बिल्कुल होता है, मॉनिटर बिल्कुल होता है, लेकिन एक्सेल जो है दोस्तों ये हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MS एक्सेल जो है ये हमारे हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है। अगला सवाल है आपके सामने, दैट इज गिवन द फॉलोइंग पेयर्स, वाईफाई, मॉडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्डवेयर, चार्जिंग केबल। सवाल पूछा गया है कि इनमें से कितने पेयर जो हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द रेस्ट से? वाईफाई देखा जाए, मॉडेम बिल्कुल सही पेयर है, चार्जिंग केबल क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो क्रोम जो है ये पूरी तरह से डिफरेंट है किससे? केबल से। क्रोम यहाँ पे होना चाहिए था गूगल।
अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। बताइए इसमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है। प्रिंटर हार्डवेयर का पार्ट है, कंपाइलर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, माउस हार्डवेयर का पार्ट है, कीबोर्ड जो है ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दैट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, ये एक ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज होती है जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज का डेटा ट्रांसलेट करना इनटू मशीन लैंग्वेज। अगला सवाल है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से बताइए कौन सा हार्डवेयर का कंपोनेंट कंप्यूटर का नहीं होता है। कीबोर्ड बिल्कुल होता है, मेमोरी ये नहीं होती है, प्रिंटर होता है और माउस जो है ये भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगेन वही सवाल, इसमें से बताइए कंप्यूटर का हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल है, सीपीयू बिल्कुल है, मदरबोर्ड बिल्कुल है। तो इसमें से सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला सवाल है, हु इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर। बताइए इनमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन सा होता है। C++ बिल्कुल भी नहीं। विंडोज 7 ये सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सॉफ्टवेयर होता है। CD रोम और नन ऑफ द अबव। दोस्तों नन ऑफ द अबव यहां पे नहीं आएगा। CD रोम दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इट इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर इन कंप्यूटर। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से बताइए कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। माइक्रोचिप, प्रोसेस चिप, माउस, प्रिंटर, जावा। तो नॉट पूछा है दोस्तों, तो जावा जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जावा क्या है दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच। बताइए इसमें से कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है जो काम करती है एक्ट एज अ सिंपल स्विच। तो क्या वो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है या रजिस्टर होता है। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांजिस्टर जो होते हैं एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी यूज होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं एज अ स्विचेस इन सच एप्लीकेशन। द बेस और या किसी गेट का ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांजिस्टर जो है उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां तक हो गए कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले सवाल। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले सवाल की। सवाल है पहला, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट या फॉल्स। इनमें से जो स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं दो, इनमें से बताइए क्या ये सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द टर्म सॉफ्टवेयर मींस अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शंस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो ये बिल्कुल सही टर्म है। अगला है, इन ऑर्डर टू फंक्शन द कंप्यूटर मस्ट हैव बोथ सॉफ्टवेयर एंड फंक्शन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को फंक्शन होने के लिए दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत है। दोस्तों दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी, दैट इज 1 भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू। तो ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर जो दोस्तों हमारे पास होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, डेटा को कन्वर्ट करना, लेकिन किस फॉर्म में, क्या वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट में। दोस्तों सॉफ्टवेयर का पर्पस जो होता है वो डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस फॉर्म में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसी को बोला जाता है दैट इज आपका सॉफ्टवेयर। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज मींट बाय सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर किस बला को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर का सर्किट और ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर का ब्रेन। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि वो होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम, जिसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, सॉफ्टवेयर को हम जानते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बताइए किसका एग्जांपल होता है, यानी कि OCR। जैसे कि लेक्चर मैंने शुरू किया तो वहां पे पहला सवाल ये भी आया था, पहला या दूसरा आया था, तो यहां से आपको सवाल का जवाब देना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बताइए ये किसका एग्जांपल होता है, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या आउटपुट यूनिट। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट यूनिट। और ये जो OCR जो है ये इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल करैक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और यहां तक हो जाएगा आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर खत्म। अब हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में अबाउट CPU के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं, जितने भी उसके काम होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं हमने इसमें कवर किए हैं। PDF जो है ऑलरेडी से टेलीग्राम में डाल दिया गया है, वहां से भी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।